15 अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कॉल्विन हॉस्पिटल के आसपास के इलाके की शाम काफी चहल पहल से भरी हुई थी। पुलिस की गाड़ियों के सायरन और मीडिया की भारी मौजूदगी ने माहौल को शोर से भर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस रात उत्तर प्रदेश के कुख्यात बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के लिए वहां लाया जाना था। कुछ ही देर बाद रात 10:36 पर वहां बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए और सर पर सफेद गमछा बांधे अतीक अहमद अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस की गाड़ी से उतरता है और पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच दोनों भाई कॉल्विन हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगते हैं। तुरंत मीडिया वाले भी दोनों को चारों ओर से घेर कर सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन मीडिया वालों के बीच 3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मीडिया का मुखौटा पहन रखा था और दिखावे के लिए हाथ में माइक थामने के साथ साथ अपने कपड़ों में लोडेड पिस्तल भी छुपा रखी थी। ये पूरा घटनाक्रम लाइव टेलीविजन पर टेलीकास्ट हो रहा होता है और पूरे देश की नजरें दोनों भाइयों पर टिकी हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 दिन पहले ही एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को मार गिराया था। ऐसे में भीड़ में से एक रिपोर्टर की आवाज गूंजती है, आप अपनी बेटी असद अहमद की जनाजे में क्यों नहीं गए? इस पर अतीक अहमद कहता है, नहीं ली गई तो नहीं गई। इसके बाद उसकी एक गुरी गुड्डू मुस्लिम के बारे में पूछा जाता है, जिसकी जवाब में अतीक का भाई अशरफ कहता है, मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही मीडिया वालों के रूप में मौजूद वो तीनों लोग अपने कपड़ों में छुपी लोडेड पिस्टल निकालते हैं और अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो तीनों लोग तब तक दोनों भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जब तक दोनों की मौत नहीं हो जाती है। गोलियों की तड़ाहट सिर्फ उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश के टीवी स्क्रीन पर गूंज उठती है। लेकिन वो अतीक अहमद जो 5 बार विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद और बहुत बड़ा बाहुबली रह चुका था, उसे आखिर पुलिस कस्टडी के बीच सरेआम लाइव टेलीकास्ट के दौरान 20-22 साल के 3 लड़कों ने कैसे खत्म कर दिया? सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? अतीक अहमद की वो कहानी क्या है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है? अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के कसारी मसारी नाम के एक गांव में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद टांगा चलाते थे और 8 सदस्यों के परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा था और उससे छोटा एक भाई खालिद आजम उर्फ अशरफ और 4 बहनें थीं। इसलिए अतीक अहमद के पिता ने उसका दाखिला गांव के प्राथमिक विद्यालय कराया। लेकिन अतीक अहमद का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो अपनी गांव की गलियों में एक नया नाम उभर रहा था। छोटे छोटे झगड़ों से शुरू हुआ ये सफर धीरे धीरे बड़े अपराधों में बदलने लगता है। उस समय कोई नहीं जानता था कि ये लड़का आगे चलकर उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक बनेगा। शुरुआत में ये सिर्फ इलाके के छोटे गुंडों को साथ जोड़ना, जमीन कब्जाना, ठेके लेना और धीरे धीरे डर का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो कानून से भी बड़ा दिखने लगा। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब अपराध और राजनीति का मिलन होता है। अतीक अहमद को साल 1989 विधानसभा चुनाव, यूपी में मौसम की गर्मी के साथ राजनीतिक पारा भी चढ़ने लगा। संगम किनारे बसे इलाहाबाद अब प्रयागराज की सियासत बदलाव के हिलोरे मारने लगी। 28 साल का नामी हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद अपने साथियों के साथ हुंकार भरने लगा। कांग्रेस, बसपा और लोकदल, 3 पार्टियों का नाम लोगों की जुबान पर था। अतीक ने एक एक कर तीनों पार्टियों से टिकट की जुगत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिर में उसने निर्दलीय पर्चा भर दिया। इलाहाबाद की गलियां अतीक अहमद मोस्ट वांटेड की जगह अतीक को वोट दें के पोस्टर से पट गईं। अतीक ने धन बल के साथ जमकर प्रचार किया। चुनाव हुए और रिजल्ट में अतीक को राजनीति में एंट्री मिल गई। चुनाव में जीत के कुछ ही दिन बाद अतीक के गुरु चांद बाबा की हत्या हो गई। यूपी में उन दिनों अतीक अहमद कोई इतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन चुनाव और मर्डर के बाद अतीक का नाम अखबारों की हेडलाइन बन गया। अतीक, खाकी और खादी की सांठ-गांठ। इलाहाबाद, खासकर करेली इलाके में अतीक के नाम का सिक्का चलने लगा। एक तरफ अतीक क्राइम की दुनिया में अपने कदम जमाने लगा, दूसरी तरफ शहर में चांद बाबा का दबदबा भी बनने लगा। उसका खौफ ऐसा था कि चौक और रानी मंडी में पुलिस तक जाने से डरती थी। पुलिस और नेताओं समेत सभी उसके खौफ से छुटकारा पाना चाहते थे।
अतीक पहले चांद बाबा की गैंग में शामिल था, इसलिए चांद बाबा को उसका गुरु बताया गया। बाद में वो चांद बाबा से अलग हो गया। पुलिस और नेताओं के डर का फायदा उठा अतीक ने इनसे साठगांठ बना ली। अतीक को आपराधिक दुनिया में दोनों का पूरा साथ मिलता रहा। 7 साल बीते। अब अतीक अपने गुरु चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। लगातार लूट, अपहरण और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देने लगा। अतीक के गुर्गों का नेटवर्क बढ़ने लगा। अब अतीक पुलिस के लिए भी नासूर बन गया। जिस पुलिस ने उसे अब तक शह दे रखी थी, वही जगह जगह ढूंढने लगी। अतीक अहमद की गुंडागर्दी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी। अब समय आता है मार्च 2017। उत्तर प्रदेश का शासन बदल चुका था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुए, जिसमें भाजपा ने प्रचंड बहुमत 312 प्लस सीटें हासिल की। उत्तर प्रदेश में सत्ता बदल गई। एक नया चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है, योगी आदित्यनाथ। और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस राज्य में कानून सच में वापस लाया जा सकता है? फाइलें टेबल पर रखी हैं। हर फाइल में एक कहानी, हर कहानी में डर, भ्रष्टाचार और असहाय लोगों की आवाज। लेकिन एक फाइल ऐसी है जो सबसे भारी है, जिस पर दर्ज है अतीक अहमद। सालों के केस, सैकड़ों गवाह और हर बार एक ही परिणाम, या तो गवाह मुकर जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। यहीं से एक फैसला लिया जाता है और तभी छापेमारी शुरू होती है। एक एक करके उसकी संपत्तियों पर कार्रवाई होने लगती है। अवैध निर्माण गिराए जाते हैं, जमीनें वापस ली जाती हैं। ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि अब खेल बदल चुका है। लेकिन असली चुनौती 23 अप्रैल 2019 को कड़े पहरे के बीच अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अतीक का अहंकार अभी भी जिंदा था। उसे लगा कि साबरमती जेल में बैठकर भी वो उत्तर प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। फरवरी 2023 राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह उमेश पाल, जो पिछले 18 सालों से अतीक के खिलाफ डटकर खड़ा था, अतीक की आंखों में चुभ रहा था। उसने साबरमती जेल से एक साजिश रची। 24 फरवरी 2023 की दोपहर प्रयागराज। जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतरा, अतीक का बेटा असद और उसका शूटर गुलाम हथियारों के साथ उस पर टूट पड़े। दिन दहाड़े बम और गोलियों की बौछार कर दी गई। उमेश पाल और उसकी सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे हमले का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। अतीक ने सोचा था कि वो 2005 की तरह फिर से खौफ पैदा कर देगा और कोई गवाह नहीं बचेगा। लेकिन वो भूल गया था कि अब 2005 नहीं, 2023 चल रहा है और यूपी में सरकार बदल चुकी है। इस घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ ने वो तांडव किया जिसकी उम्मीद अतीक ने सपने में भी नहीं की होगी। अतीक के पूरे गैंग को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। कुछ ही हफ्तों में एसटीएफ ने एक एनकाउंटर में अतीक के बेटे असद को मार गिराया। जब साबरमती जेल में अतीक को पता चला कि उसका बेटा मारा गया है, तो वो फूट फूट कर रोया। जो माफिया कभी अदालतों में मूंछों पर दाव देता था, वो साबरमती से प्रयागराज लाए जाते वक्त पुलिस वैन में फूट फूट कर रो रहा था। 28 मार्च 2023 को कोर्ट ने एक पुराने अपहरण मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपनी पूरी जिंदगी में अतीक पहली बार किसी मामले में कानूनी रूप से सजा पा रहा था। 15 अप्रैल 2023 की वो रात प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। दोनों के हाथों में हथकड़ी थी। मीडिया का जमावड़ा लगा था। लाइव कवरेज चल रही थी। पत्रकार अतीक से उसके बेटे के जनाजे में ना जा पाने को लेकर सवाल कर रही थी। अतीक जी, आप अपने बेटे असद के जनाजे में नहीं जा पाए, कुछ कहेंगे? अतीक ने निराशा भरी आवाज में जवाब दिया, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये अतीक के मुंह से निकले आखिरी शब्द थे। उसी पत्रकारों की भीड़ में प्रेस का फर्जी आईडी कार्ड गले में डाली, हाथ में माइक लिए 3 नौजवान लड़के आगे बढ़ी और लगातार अतीक और अशरफ के ऊपर फायरिंग की। 40 साल से उत्तर प्रदेश
को डराने वाला वो बाहुबली धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अगले 10 सेकंड के अंदर उन 3 लड़कों ने 18 राउंड फायरिंग की। 9 गोलियां अतीक को लगी और 4 अशरफ को। लाइव टीवी पर पुलिस की मौजूदगी में देश के सबसे खूंखार बाहुबलियों में से एक का अंत हो चुका था। गोली चलाने वाले उन तीनों हत्यारों ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जब उनसे पूछताछ हुई तो उनका कहना था कि वो अतीक के गैंग का सफाया करके क्राइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। आज वो तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं और मामले की जांच चल रही है। लेकिन क्या ये सच था? क्या ये ख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा से जुड़े हुए थे? पंजाब के रास्ते ड्रोन से जो हथियार गिराए जाते थे वो अतीक के गैंग तक पहुंचते थे। जिन हथियारों की कंसाइनमेंट सरहद पार से आती थी उसका सीधा इस्तेमाल हमारे ही देश की धरती पर बेगुनाहों का खून बहाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, ये थी अतीक अहमद की कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय।